थाना तू थाना बहुत देखा तेरा थाना में जोड़ा है मेरे। हाँ मैं थाना में जोड़ा है मेरे रंडी मैं दिया तो ले भी जाना। और कहते हैं ना, अगर भगवान एक है तो धर्म भी एक है, जिसका नाम इंसानियत है। ये ध्यान रखना। और बात बात जो गाली देने की बात आती है, ये कहीं ना कहीं मानसिकता है ये। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद हम जो एमएलए, एमपी, सरपंच, जिला परिषद जो बनाते हैं, उनका मकसद किया है भी जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। अगर हम किसको चुन के बनाते हैं तो हमारे सुख दुख में शामिल हो। अगर ये 21 तारीख की घटना ही तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन द अपने हाई कोर्ट, अगर उसके कंटेम्प्ट उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखिए तो यहाँ का विधायक था, उसी टाइम उसने फ़ोन करके ये घटना का संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इसने संज्ञान नहीं लिया। और इससे पहले उनका ही खुद एक, मैं कास्ट का नाम लेना, ये का यहाँ के निरीक्षक ने पीट पीट के मार दिया था और उनका समाज ने यहाँ पूरा का पूरा रोड जाम कर दिया था। ध्यान होगा सभी के, ये सितंबर महीने की बात है। पुलिस ने पीट पीट के मार दिया था वो आदमी। अगर उनको ये गुस्सा है तो हमारे SC, ST, OBC और दलित और अन्य जो जातियाँ हैं, उनके अगर हमला होता है तो उसमें जात का नहीं, हम सब एक होके आएंगे और डट के मुकाबला करेंगे। अगर 2 दिन के समय के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हो सकता है, जो साथी ने कहा भी, अगर ये रोड रोकें या ताड़ा मारें, ये संघर्ष की कड़ी जो रूपरेखा है। बाकी जो नायक समाज कह रहे थे, अगर आपकी कोई कमेटी बन रही है, आपकी कोई कमेटी बन रही है तो उस कमेटी का हम तन मन धन से धन्यवाद करते हैं। फैसला आपने लेना, हम सारे साथी सहयोग देने आ रहे हैं। और सभी इसमें कोई एक नहीं, यहाँ पीछे बात कर रहे थे बहुत सारे, तो यहाँ में नाम लेना चाहिए, पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं। कोई अगर हमें सहयोग देने आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जुल्म जाति कहते हैं ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक पापी होता है। जुल्म करना और जुल्म सहना उससे भी बड़ा महापाप है। और ये तो हमारे पीर पैगंबर जितने भी हैं उनने सिखाया हुआ है। रविदास ने कहा था इस पे अपने संघर्ष के दौरान, वो उस टाइम कोई भी राजा होता था उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर देते, नहीं ये गलत कर दिया। उस वक्त ना तहसील, ना अपील, ना वकील और ना दलील होती थी। और उसी टाइम रविदास ने ये बात कही थी, जो जुल्म करता है सिकंदर लोधी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसै, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। उसमें सभी बातें आ गई थी। और अपने बाबा कबीर जी, उसने भी जुल्म के खिलाफ अन्याय लड़ा था। लोधी के खिलाफ सिकंदर लोधी, दिल्ली के अंदर जो मंदिर तोड़ दिया था इन्होंने, इस सरकार ने, उस टाइम बाबा रविदास कबीर ने भी ये कहा था। कबीर को भी इसलिए मार दिया गया क्योंकि जुल्म के खिलाफ बोलता था वो। जैसे हत्याएं होती है, कोई जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ बोलता था, डटकर मुकाबला करता था। तो सिकंदर लोधी ने 82 साल की उम्र में हाथी की पैर नीचे दे के हाथी चढ़ा दिया था, उस पे मर गए। तो इसीलिए उसने कहा था, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत, कबू न छोड़े खेत, ये कबीर ने कहा था। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप डटे रहना और डट के मुकाबला करना। कहीं ये बात ना हो जाए वो थारा हरियाणवी कह कर बोले बीन के लाल पड़ने लाग जाए तो फिर बराती के करे, वो बात ना कर दियो। ये ध्यान रखना। हाँ, फैसले की बात है, वो कोई बात ऐसे, ये बात सही बात है भी। अगर हम उसकी कोई बात ऐसी करते हैं तो हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया है, जो हमारे देश का जो संविधान बना हुआ है, उसको भी चोट लगती है। और SC ST एक्ट बना उसको भी चोट लगती है। इसके अलावा अब जो आगू यहाँ बोल रहे हैं, चाहे भीम आर्मी के साथी हो, क्या इनने गांव में रहना, क्या रजल कंस सिंह इतनी दूर से आ रहे हैं, तो ये बात है भी इतनी दूर से आके आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप किनको पूछे बगैर कोई कहानी कर देते हो, तो टारगेट फिर कौन बनता है? जो यहाँ बोलने वाला बन जाता है, कोई भी है, चाहे वो जितने भी आदमी यहाँ खड़े हैं। तो इसलिए दोस्तों टाइम हो गया। जांच नए DSP को ट्रांसफर हो चुकी है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेंगे
तो 29 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ पे आएंगे। और जो खास तौर पे गांव के साथी हैं, मैंने इनको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि भाई गांव के तो तुम्हारे लोग आएंगे साथ में, और साथ में जितने भी तुम्हारा भाईचारा रिश्तेदारी है आसपास के गांव में, वो लोग भी बुलाने। कम से कम उस दिन 500 लोग हमारे, आप लोगों की तरफ से 500 लोग होने चाहिए। बाकी मान देखा है कितना क्या हुआ भाई आप लोगों की तरफ से कम 5 लोग होने चाहिए। 500 लोग हों, और बाकी जितना हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारा सोशल मीडिया है, जितने हमारे संपर्क हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और भाई उम्मीद ये भी है कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए और हमको 29 तारीख को कोई कार्रवाई करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हमने इन्वेस्टिगेशन भी ट्रांसफर कराई है। दूसरी बात, आप लोगों के बीच में कोई धमकी देने, समझौते का प्रेशर बनाने आए, उसी टाइम 112 नंबर पे या 100 नंबर पे कॉल करो, उसी टाइम डीएसपी साहब के पास कॉल करो। मैं जो परिवार है उनको डीएसपी साहब का नंबर दे दूंगा, सीधे परिवार के पास, उसके डीएसपी साहब के पास फोन करना जी फलाना आदमी हमारे पास समझौते का दबाव बनाने आ रहा है, धमकी देने आ रहा है। और वो जो भी आदमी आए भाईचारे की बात करने या समझौते की, उसकी चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करनी है। समझ गए भाई? ताकि इन लोगों का करैक्टर हम दुनिया के सामने ला सके कि पहले ये क्राइम करते हैं, फिर भाईचारे का हवाला देकर समझौता करने की कोशिश करते हैं, भाईचारा खराब हो रहा है, फिर कहते हैं भाईचारा खराब हो रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं तो 29 तारीख को सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे दोबारा इकट्ठे होंगे। और इस बार इकट्ठे होंगे तो इस बार कड़ा निर्णय लेंगे। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं सरकार को, पुलिस को, फतेहाबाद पुलिस को, यहाँ की एसपी को, जांच अधिकारी को मैसेज देना चाहता हूँ, 29 तारीख को अगर 29 तारीख तक अरेस्ट नहीं किए तो उसके बाद जो भी यहाँ पे छड़दम होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे भाई। इसी के साथ सभी को जय भीम जय भारत। आपने पीड़ित परिवार के न्याय के लिए जो भी सहयोग दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।